हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का आज का ये 10वां क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग 9 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जैसे होता है बिल्कुल वैसे पैटर्न पे। तो आज की इस सेशन हम लोग जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सही करने का टारगेट आपका 45 प्रश्नों में से 30 प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग लगातार 11:30 AM पे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी लगातार क्लासें करें। सुबह 8 बजे आपको आरपीएफ की क्लास प्रोवाइड करें और शाम को 6 PM पे जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के बार बार प्रश्न पूछे गए थे हर एक शिफ्ट का, उसको प्रोवाइड करें। और शाम को 7 PM पे जो साइंस के हर एक एग्जाम के लिए हम साथ ही सवाल प्रोवाइड करें, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो। ओके दोस्तों, आप ये 4 क्लास डेली लीजिए और आप हर एक सब्जेक्ट में अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्कोर 30 में मतलब कि 45 प्रश्नों में से 30 बन रहा है या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्राव करता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्राव करता है? बताइए कौन सा अंग है? तो आमाशय है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो साथी, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? बताइए। तो साथी, बिंदुसार को कहा जाता था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो किस चट्टान में पौधे, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो भाई अवसादी चट्टान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है? लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? तो लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? तो साथी याद रखिए उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, अभी तक आप लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती इस समय चल रही है, जो कि साथी शुरू हुई थी 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक। तो भाई आज 1 फरवरी हो चुका है। ये महीना केवल 28 दिनों का होने वाला है। तो लास्ट डेट ग्रुप डी की 22 फरवरी तक चलने वाली है। ओके, याद रखिए आप लोग सबसे पहले जाके यदि आप रेलवे पहली बार एग्जाम देने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद साथी आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। याद रखिए सिंपल 10th पे ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। साथी आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए एक, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप आईटीआई का किए हैं, सर्टिफिकेट है, तो उसको लगाइएगा साथी। ओके, तो ये आपके 3 से 4 डॉक्यूमेंट है। फॉर्म भरिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेफ जोन देख के भरिएगा। आपको अभी उस जोन में एग्जाम नहीं जाने देना पड़ेगा। जब आपका फाइनल हो जाएगा, जैसे मेडिकल, फिजिकल आपका और एक मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ होगा, तब आपको उस जोन में जाना पड़ेगा जहां आप जोन इस समय सिलेक्ट किए होंगे। ओके, इस समय आपका एग्जाम आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखकर आपके सिटी में कुछ अलग सिटी में भेजा जा सकता है, लेकिन पास में ही भेजा जाएगा। ओके, याद रखिए दोस्त। तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न होता है। आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि साथ ही 1.5 घंटे का समय मिलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन। मैथ का 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। 25 क्वेश्चन आपका साइंस से, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर मिला के। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये बात याद रखिए, ये सब्जेक्ट रहेंगे आपके ग्रुप डी एग्जाम के। अब देखिए दोस्त, अब ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या संबंधित है। देखिए, जैसे 33 से 121 बनाया है, 27 से 81 बनाया है, तो 45 से क्या बनाएगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको बताना है। जैसे पहले हम लोग उठाते हैं दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है, प्रश्न आपने पढ़ा हुआ। तो देखिए 5वीं संख्या से उसी प्रकार समझ जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है। तो 33 से पहले 121 कैसे बनाया होगा, ये आप लोग सोचिए, बताइए। तो कैसे बनाया है?
पहली जो संख्या से, तो इसमें किसका किया भाई, 3 का पहले भाग किया है, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर कर दिया। यानी साथियों पहली जो संख्या है उसमें आपको 3 का भाग करना है और पूरे का स्क्वायर कर देना है। यानी देखिए कैसे, पहले आप 33 में साथी 3 का भाग देंगे, 3 का भाग यदि हम लोग 33 में देंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। अब 11 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका भाई 121 आ जाएगा। देखिए यही किया है, पहली संख्या में 3 का भाग देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। अब उसके बाद साथी दूसरा देखिए क्या बनाया आपका, 27 से 81 बनाया है। देखिए 87 से 81 बनाया है, 87 से 81 बनाया है। तो इसमें पहले 3 से भाग दीजिए कितना आपका आएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 80 बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है। तो अब हमसे किसका पूछा है, 45 का पूछा है। तो 45 का पहले हम लोग 3 में भाग करेंगे 3 से, तो कितना आपका आएगा 45, अब सॉरी 15 आएगा, 15 × 45। तो इसका 15 के स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 225 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा हमारा आंसर 225 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिए हैं, एक निश्चित कूट भाषा में हैंग को LSFM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में GRAW के लिए क्या कूट होना चाहिए। चलिए बताइए, सवाल हल कीजिए। आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, कभी साइंस के सवाल मिल जाएंगे तो कभी रीजनिंग का, कभी मैथ के, कभी करंट अफेयर, कभी GK GS के। ऐसे रेलवे के एग्जाम होते भाई, ऐसा नहीं कि जैसे 30 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा तो लगातार 30 क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग सेक्शन बटे रहेंगे, नहीं, लगातार एक क्वेश्चन थे लगातार 100 क्वेश्चन तक हो जाएगा, उसी में सब मिक्स रहते हैं। जैसे देखिए HANG हैंग को क्या लिख रहा है मेरे भाई, LSFM लिख रहा है। तो कैसे लिखा होगा बताइए, इसका कोड कीजिए। 8 होता है, 1 होता है, N आपका 14 होता है, G आपका 7 होता है, L आपका 12 होता है, S आपका 19 होता है, F आपका 6 होता है, M आपका 13 होता है। 8 से 12 119, 14 से 6 7 से 15। भाई देखिए 8 में 12 कितना कब आएगा साथी, +4 करेंगे, 119 + 18 करा है भाई इसमें, 14 से 6 -8 करा है भाई, 7 से आपका 13 -6। देखिए भाई कोई लॉजिक लग रहा है, +4 +18 -8 और +6, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब साथी आप देखेंगे इसका, यदि काफ़ी अच्छी तरीके से दिमाग लगाते हैं तो आपका इनमें से क्या आना चाहिए। देखिए जैसे देखिए दोस्त 8 से भाई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए 8 से 13 भाई यहाँ पे किया, इसमें +5 किया है। फिर देखिए दोस्त 7 से 12 इसमें लास्ट नंबर में किया है भाई, इसमें +5 किया। देखिए 7 से 12 +5। फिर देखिए A से F इधर उल्टा इसके अपोजिट साइड में 1 से 6 देखिए, फिर यहाँ पे N 14 S 19, यानी यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ। लेकिन साथ ही 5 का डिफरेंस है भाई। देखिएगा 8 आपका अब यहाँ पे है और यहाँ पे M है। देखिए 8 5 13 प्लस इसमें जोड़ा 5। फिर देखिए G, उसका हैंग में लास्ट में G है और आपका शुरुआत में L। देखिए G आपका 7 है तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 12 आ गया। फिर देखिए इसमें देखिए A आपका 1 है तो यहाँ पे F आपका 6 है। ये आपका चौथे पांचवें टाइप का है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में। ये आपका एक टॉपिक है साथी डिकोडिंग, ये 6 टाइप के होते हैं डिकोडिंग कोडिंग। आप पढ़िएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो ये साथी नियम लगाए। तो अब हमसे किसका पूछा भाई, ग्रा का पूछा, GRAW का। देखिए GRAW है ना, G का पहले हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं। R आपका 18 होता है, A आपका 1 होता है, W आपका 23 होता है। देखिए G में पहले 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा। 12 को कहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे। 12 पे यहाँ पे कौन होता है, L होता है लास्ट में। अब इसका देखिए 23 है यहाँ पे, 23 में 5 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आपका भाई 28। तो 28 इसको इधर करेंगे क्योंकि देखो इसको इधर कर रहा था, इसको इधर कर रहा था, है ना। 28 पे कौन होता है भाई, A से लेकर Z तक तो 26 होते हैं। आपका जब 27 28 शुरू हो जाता है ना तो A से शुरू हो जाता है। तो आपका 27 पे A 28 पे B हो जाएगा। तो यहाँ पे B, देखिए B स्टार्टिंग में लास्ट में L किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन देखिए ऑप्शन है, देखिए इसमें B है लास्ट में K है तो इस ऑप्शन को काटिए। ऑप्शन B से स्टार्ट, इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन B देखिए C हुआ या तो ऑप्शन D हुआ, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग B है लास्ट में L है। अब इसको भी मिला लेते हैं। जैसे R यहाँ पे इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। A में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका 5 जोड़ेंगे कितना का 6, 6 पे कौन होता है F होता है। तो BF देखिए सभी ऑप्शन में B C और D में BF है। फिर यहाँ देखिए 18 5 23, यहाँ पे 18 है तो इसमें यदि 5 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन आएगा आपका भाई, क्या होता है WXW होता है, BFWL देखिए D ऑप्शन मिल गया भाई।
ये प्रश्न ऐसे हल किया था मेरे भाई। क्या किया था, सिंपल कुछ नहीं किया था साथी, केवल 5-5 का डिफरेंस करके अक्षरों को बस इधर उधर किया था, यहाँ से यहाँ किया था, इसको यहाँ पे किया था, इसको यहाँ पे किया था, लेकिन +5 एडेड करके किया था। ओके जैसे जी में हमने आपका जी 7 किया, 7 पे क्या होता है भाई +5 किया तो 12, 12 में ये साथी तरीका है आपको आसान बनाने, ऐसे करेंगे तो आपको और आसानी लगेगा। नहीं तो भाई यदि आपको ए से जेड तक सभी नंबरों अक्षर का नंबर याद है ना तो आराम से भी कर सकते हैं। जैसे जी के बाद 5वां कौन आएगा, आप अंगुली पे भी गिन के कर सकते हैं भाई, जो जैसा मेथड लगे, बस आप तरीका समझिए कि आप ऐसे प्रश्न हल कर सकते, आपके पेपर में ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सुकेंद्र की कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है। तो सुकेंद्र की कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति किस कोशिकांग में होती है, तो भाई केंद्रक में होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। देखिए यदि किसी संख्या का 3/5 69 है तो उस संख्या का 9% ज्ञात कीजिए। ये मैथ के सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है, एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि आप ये सवाल कभी भूल नहीं सकेंगे। किसी संख्या का 3/5 69 है, किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या किसी संख्या का है, तो हमने किसी संख्या को क्या मान लिया, किसी संख्या को हमने मान लिया दोस्त x मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, p मान लीजिए, ABCDEFGH कुछ भी मानिए आपके मन का है। तो x काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है तो हमने मान लिया। तो x का देखिए किसी संख्या का 3/5 का मतलब हमेशा याद रखिए दोस्त गुणा होता है भाई। क्या होता है का मतलब गुणा होता है भाई। तो किसी संख्या का, तो हमने किसी संख्या के x है तो इस x का मतलब दोस्त गुणा होता है। का 3/5 दिया है ना प्रश्न, किसी संख्या का, तो हमने दोस्त किसी संख्या अपना x मान लिया, इसका का यानी का मतलब गुणा होता है। गुणा 3/5 कितना है 69 है भाई, यही है। तो उस संख्या का 9% ज्ञात कीजिए। पहले इस संख्या की निकालेंगे कितना आएगा, तो इसी संख्या का 9% निकाल देंगे, सिंपल सा। देखिए ये कैसे हल करेंगे, देखिए x × 3/5 = 69 है। तो हमेशा याद रखिए दोस्त आप कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 देंगे तो पहले 3x 5 होगा। तो आपको एक और तरीका मतलब एकदम आसान बनाने के लिए, जो ये 3 है साथी ना, इसका ऊपर साथी डिवाइड हो जाता है भाई। जब ये बराबर रहता है ना, जैसे 3/5 बराबर कोई संख्या 69 है ना, तो भाई ऊपर जो ये 3 है ना, इसका भाई डिवाइड होता है इसमें 69 में। फिर उसके बाद जितना आएगा ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 के गुणा 69 में करके 3 से भाग भी कर सकते हैं। तो हम भाई एकदम आसान तरीके से करते, 3 का भाग 69 में करेंगे तो कितना आपका आएगा, कितना बार में जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 3 3 कहना 23 हो जाएगा। तो 3 का भाग जब हमने 69 में किया तो 23 आया। अब 23 का मल्टीप्लाई 15 में कीजिए, कितना आपका x = 5 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 23 पंजे कितना होगा 115 होता है। 20 पंजे 100, 5 3 15, 115। तो किसी संख्या का हमारा 115 आया। किसी संख्या के 3/5 69 है, तो हमने पहले उस संख्या निकाली है 115 है। तो अब पूछा ना उस संख्या को 9% ज्ञात कीजिए, तो उस संख्या, तो यही संख्या 115 है। तो इस अब हमें क्या करना है, इसी 115 का 9% निकाल देते हैं। ठीक है, हमने क्या 115 निकाला था, तो इसी संख्या का 9%। तो देखिए उस संख्या का, ये संख्या का हमने आपको बताया का है ना, तो का मतलब गुणा होता है 9%। 9 है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए आपको क्या करना भाई 100 से भाग करना होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अब इसको हल किया जाए, कितना आएगा आपके हिसाब से बताइए फटाफट, कितना आने, कट पीट कीजिए। तो देखिए 5 से यदि हम लोग काटेंगे तो इसमें साथ ही 20 बार में जाएगा। ये 23 पंजे 23 अभी हमने हल किया था, 23 पंजे आया था ना, 23 पंजे 115 हुआ था। तो अब देखिए फिर उसके बाद देखिए 23 नवा कितना होता है आपका, 23 नवा आपका तो 207 होगा भाई, 207, 23 नवा 207 होता है। और ये आपका 20, हमने ऊपर 23 का मल्टीप्लाई 9 में किया, 207 है, 20 आपका नीचे ऑलरेडी था, इसका भाग देंगे तो कितना आपका आएगा। देखिए 207 है तो 20 दहा में 200 पहले होगा, 7 बचा, पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 23 60 होगा, 60 70 में से 60 निकाला 10, एक 0 बढ़ जाएगा 100, 20 पंजे 100, 10 दहा में 100, तो 10 आपका कितना हो जाएगा भाई 10.35 होगा। देखिए ये ऑप्शन आ गया। ओके दोस्तों, ऐसे प्रश्न आप लोग हल करेंगे ये वाले मैथ के सवाल। ओके, तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि दोस्त जैसे 3/5 है, तो इसकी जगह हम आपको मान लीजिए दोस्त दे देते हैं कि यहाँ से 3/5 है, इसकी जगह हम आपको दे देते 33। तो ये आपको केवल यहाँ पे 9% 10% का मान क्या होगा, ये करके बताइए आप लोग हमें जल्दी। जैसे 3/5 ऑलरेडी है, यहाँ पे 69 के 33 हमने किया और 9% के 10 किया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। राइट आंसर बताइए,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 9। बताइए, चंदेरी की युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो चंदेरी की युद्ध या चंदेरी घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट कौन था उस टाइम? तो बाबर ने साथी 1528 में राजपूतों को हराया था। तो यहां से ऑप्शन आपके सी क्या बन जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो याद रखिए ये आपके क्लोरोफिल की वजह से। तो पत्ती ग्रीन क्यों होते हैं? पेड़ के पौधे जो पत्ती होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं? किसके प्रेजेंट की वजह से? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती हैं? बताइए दोस्त, मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती है? तो साथ ही याद रखिए वृक्क में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे भाई। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये क्लास आपके लिए तैयार करने में दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा फिजिकल रिएक्शन परिवर्तन नहीं है साथी? बताइए, जल का उबलकर वाष्प बनना ये आपका फिजिकल है। बर्फ का पिघलकर जल बनना ये भी आपका फिजिकल है। लवण का जल में विलय होना ये भी है। लेकिन एलपीजी के दहन ये साथी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बताइए अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो भाई खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? संक्षारण साथी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है दोस्त। बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? बताइए भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 ये किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो वह भाग 4 में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त दून के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्त किसी पदार्थ का ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाएगा? तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या दिया है? वह कौन सा कैंसर है जो WBC की संख्या में वृद्धि कारण होता है? भाई वह कौन सा कैंसर का नाम है जो व्हाइट ब्लड सेल की संख्या में वृद्धि कारण हो जाता है? तो भाई जो ल्यूकेमिया है ना ये साथी, ल्यूकेमिया WBC की संख्या में वृद्धि कारण होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे साथी आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या थे? एक बार फिर से रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिला, आप हल कीजिए इसको। तो देखिए 16, 69, 281, 1129। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा यार। जैसे देखिए 16 से कितना बनाया है? 69 बनाया है, फिर 281 बनाया है, फिर उसके बाद 1129 बनाया है। 16 से 69 आप लोग कैसे बनाएंगे? सोचिए एक बार, अपने से हल कीजिए, फटाफट बताइए कौन हल कर सकता है ये सवाल, राइट आंसर दीजिए। तो साथी देखिए 16 चौका 64, पहले 4 का मल्टीप्लाई किया, 16 चौका 64, 5 69, 69 चौका कितना हो जाएगा भाई? 69 चौका 276 होता है। 276
प्लस 5 करेंगे 281 हो जाएगा। 281 इंटू 4 करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए इसको एक बार मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिकली करते भाई। 281 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर देखिए 4 एकम 4, 4 आठ है, 4 एकम 4 आठ 32 से 2 3, 4 दूना 8 3 11, 11 से 24, 24 में देखिए 5 को जोड़िए तो कितना आपका आ गया 1129 आया। अब क्या सीरीज देखिए, पहले 4 का मल्टीप्लाई करा 5 जोड़ दे रहा है, पहले 4 का मल्टीप्लाई करा 4 जोड़ दे रहा है, पहले 4 का मल्टीप्लाई की फिर 5 जोड़ दिया, तो अब लास्ट में कितना है 1129 है। 1129 में पहले 4 का मल्टीप्लाई कीजिए फिर 5 जोड़ दीजिए। देखिए 4 में पहले हम लोग 1129 का मल्टीप्लाई करें, 4 9 36 का 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 1, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, तो 4516 5 कितना हो जाएगा 4521 हो जाएगा, है ना। 4521 कैसे, 16 5 21 होता है तो 45, 16 5 21, तो देखिए 4 5 2 1 कौन सा ऑप्शन है, 4 5 2 1 सी ऑप्शन है। तो 20 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, NGC से OJH, BQJ से CTO, तो PTC से क्या बनेगा बताइए। चलिए हल कीजिए अपने से, पहले सबका अक्षर का कोड कर दीजिए, जो समीकरण जो सीरीज पैटर्न फॉलो किया है उसको आप लोग फॉलो कर दीजिए, किस में, PTC में, जिससे मैं आपसे पूछा है। देखिए कैसे फॉलो करेंगे, NGC क्या बना है OJH, N में आपका 14 होता है, O पे आपका 15 होता है, G पे आपका 7 करने का तरीका, J आपका 10, C 3, H आपका 8। देखिए 14 से 15 यानी +1 किया तो आपका बना, 7 से 10 यानी 7 में +3 को जोड़ा तो 10 बन गया। फिर देखिए 3 से 8 यानी +5 किया। सीरीज देखिए +1 +3 +5, भाई ये विषम संख्या यानी अभाज्य संख्या, 1 से स्टार्ट हुई है, अभाज्य संख्या 1 3 5 विषम संख्या 1 3 5। तो अब हमसे क्या पूछा भाई, इसको भी हम लोग कर लेते हैं BQJ, BQJ। तो क्या आप बता सकते हो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, जो कि एक सम संख्या होना चाहिए, बताइए। राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके पेपर में सवाल पूछ दे सकता है भाई मैथ के पोर्शन में। तो देखिए BQJ से CTO बनाया ना, B आपका 2 है, C आपका दोस्त 3 होता है। देखिए इसमें पहले +1 किया, Q आपका 17 होता है भाई, T आपका 20 होता है, 17 3 20 +3 किया, J आपका 10 होता है, O आपका 15, देखिए इसमें भी +5 यानी 1 3 5। तो अब हमसे किसका पूछा है, PTC का, PTC, P आपका 16, 16 में 1 जोड़ना है 17, 17 पे कौन होगा भाई, Q होगा, सभी ऑप्शन में Q दे रखा है। तो आपका T आपका 20 है, इसमें +3 करना है, 20 3 23, 23 पे कौन होगा भाई W, QW किस ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन A में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए OW है, QW हमें देखना है, इसमें इसके यदि C 3 है, इसमें 5 जोड़ना है, 5 3 8, 8 पे कौन होगा AH होगा, देखिए QWH ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, मस्तिष्क का वह भाग जिससे मेरुरज्जु की उत्पत्ति होती उसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क का वह भाग जिससे मेरुरज्जु की उत्पत्ति है उसे क्या बोलते हैं, तो भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। तो 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। जनगणना 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी 83.3 करोड़ है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये 2011 की जनगणना के अनुसार की रिपोर्ट है साथी, इस समय तो भाई आप जान ही सकते हैं कितना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं भाई साहब। ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 25, मानव शरीर में रक्त का परिवहन करने वाले तंत्र का नाम क्या है। मानव शरीर में रक्त का परिवहन करने वाले तंत्र का नाम क्या होता है, तो भाई हृदवाहिका तंत्र होता है। क्या दोस्त, हृदवाहिका तंत्र होते हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार का समूह है नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि भाई कोष की संख्या बढ़ जाती है।
तो 26 का सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। तट मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। तट मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल में, ये किस राज्य में स्थित है, तो भाई ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न यार काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न भी याद करते चले होंगे साथ में, और अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दिए होंगे और ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई भी कर दिया होगा। ओके, तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई में 1 हार्स पावर का विद्युत समतुल्य किसके बराबर होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में 1 हार्स पावर का विद्युत समतुल्य भाई 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, बताइए कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो भाई ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। द इंडियन पिलग्रिम्स हिंद स्वराज, ये गांधी जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है। तो भाई जो सहकारी बैंक है ना, ये पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है। तो साथी इन अधातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है, तो याद रखिए ब्रोमीन साथी, जो आपका Br यानी ब्रोमीन है, ये साथी केवल द्रव रूप में पाया जाता है, अधातुओं में आता है। ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 33 रीजनिंग का साथी। ये प्रश्न भाई ग्रुप डी में ना 2-2 बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक शिफ्ट में। बताइए क्या होगा, देखिए निम्नलिखित समीकरण में, ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये सवाल आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। नहीं तो भाई क्या बोलता है जल्दी जल्दी मारे में आप लोग गलत कर देते हैं, इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यदि प्लस और माइनस को क्रमशः, देखिए प्लस और माइनस को क्रमशः डिवाइड और मल्टीप्लाई से परस्पर बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा। भाई देखिए आप ऐसे सोचेंगे प्लस को माइनस में चेंज कर दे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, नहीं साथी ये सवाल क्या बोला, यदि प्लस और माइनस को क्रमशः डिवाइड और मल्टीप्लाई में बदलना है भाई, यानी प्लस को डिवाइड में माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है दोस्त। याद रखिएगा प्लस को डिवाइड में माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना, ये प्रश्न बोल रहा है। तो चलिए हल करते, देखिए यहाँ पे 88 है, इसको लिखिए पहले, देखिए 88 है, 88 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस को किस में चेंज करना भाई, डिवाइड में, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना आपका 8 है। 8 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस को किस में क्रमशः चेंज करा भाई, गुणा में, तो माइनस जगह गुणा कर देते हैं, आपका 17 हो जाएगा। 17 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा की जगह क्या रखेंगे भाई, माइनस रखेंगे, है ना। गुणा की जगह क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। 16 के बाद डिवाइड है, 16 डिवाइड किस में बदलेंगे भाई, प्लस में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस को डिवाइड में, डिवाइड को प्लस में, माइनस को गुणा में, गुणा को माइनस में चेंज करना है। 16 प्लस आपका 40 हो जाएगा यहाँ पे। बस हमने रख दिया, हमने क्या रखा, प्लस की जगह डिवाइड रखा, माइनस जगह गुणा रखा, फिर डिवाइड जगह हमने प्लस रखा, गुणा की जगह माइनस रखा। अब बॉडमस के नियम लगाइए, तो यहाँ से आप लगाएंगे तो 8 का डिवाइड पहले हमने 88 में किया, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। 11 गुणे 17, 17 माइनस 16 प्लस 40 है, 17 गुणे 11 करेंगे कितना आपका आएगा, 17 दहा में 170, 187 आएगा। 17 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 187 आएगा, फिर माइनस 16 है प्लस 40 है। देखिए आपका ये 187 प्लस में और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 87 कितना होता है, इसको 13 दे देंगे तो 100 हो जाएगा, 200 287 होगा, 227 287 27 माइनस 16, 227 में से 16 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 211 आएगा। तो भाई ऐसी तरीका ना जो मैथ का फटाफट क्वेश्चन हल करना है, क्योंकि एक ही घंटे आपको 100 क्वेश्चन करना है भाई, 1.5 घंटे में, तो समझ सकते हैं एक सवाल एक भी मिनट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आपको फटाफट एक एक प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के थे। तो मिट्टी के बर्तन जो थे गेरू रंग के बर्तन थे। किस रंग के थे भाई? गेरू रंग के बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के गेरू रंग के बर्तन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय दोस्त। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? बताइए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई देखिए, लास्ट में आपको स्कोर कहना है कि आपका इन 45 प्रश्नों में से कितना स्कोर बन पा रहा है, क्या आप कट ऑफ के ऊपर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। इस बार भाई कट ऑफ देखना है, जिस भी स्टेट में आप फॉर्म भरे होंगे, जिस जोन से, उसका कट ऑफ तो चेक किया ही होगा आपने। 37 नंबर देखिए, इसको ध्यान देंगे, रीजनिंग के सवाल है। यदि संख्या 2 0 7 9 8 1 6 के अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य अंक कौन सा होगा? यानी आपको साथी बिल्कुल बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखना है, देखना है कि बीच वाली संख्या कौन आएगा। जैसे देखिए इसमें अक्षर गिन लीजिए, नंबर कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो आपको बीच वाला देखना है, यानी 3 इधर करना है, 3 इधर, बीच वाला देखना है कौन नंबर है। तो आप बाएं से दाएं, क्या दोस्त बाएं से दाएं कैसे लिखेंगे भाई? स्टार्टिंग से एकदम 0 से। देखिए इसमें 0 पहले है छोटा सबसे, फिर उससे बड़ा कौन है? 1 है, उससे बड़ा कौन है? 2 है, फिर उसका देखिए 0 1 2 हो गया, फिर उसका देखिए 6 है, फिर उसका देखिए 7 है, फिर उसका देखिए 8 है, उसके बाद 9 है। अब देखिए 7 है तो 3 इधर पेयर बना दिए, 3 इधर, बीच वाला नंबर कौन बना है? 6 बन रहा है। देखिए 3 यहाँ इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बीच वाला कौन, मध्य कौन? 6 हो गया। तो बी ऑप्शन आपका बन गया। तो 37 का बी ऑप्शन, यही तो सवाल पूछा था। बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखिए और साथ आपको क्या करना है? बीच वाला देख लेना है। तो हमने बाएं से दाएं यानी स्टार्टिंग से शुरू कर दिया एकदम। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बताइए, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या बोलते हैं साथी? उसको भाई जनरेटर बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। जनरेटर कैसे यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्योंकि भाई हमने बाहर से क्या उसको लगाते हैं, यांत्रिक लगाते हैं ना, और जो जनरेटर चलाया जाता है तो देखेंगे कोई एक छोटा सा उसका एक क्या रहता है, पार्ट आता है जो कि घुमाते हैं, हाथ से तो चलता है ना, वही यांत्रिक लगाते हैं, तो हमें वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। चलिए नेक्स्ट 39 देखिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्त इंडिगो प्लांटर से संबंधित मुद्दे पर था। इंडिगो प्लांटर से संबंधित मुद्दों पर था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइए। पानी होता है तो इसमें हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, 1:8 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन सा भाई? डिंब वाहिनी है, गर्भाशय है, अंडाशय, लेकिन भ्रूण नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो साथी याद रखिए आप लोग, अचार के परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो भाई 500 गीगावाट रखा गया है। ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या दिया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है?
तो साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 है। बी ऑप्शन आपका दोस्त क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल और लास्ट प्रश्न आज के इस सेशन से साथी, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बताइए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो साथी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आपके टोटल 45 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की इस सेशन से। तो बताइए आपका इन 45 प्रश्नों में से कितना टारगेट कंप्लीट हुआ? डेली का डेली आपको क्लास में टारगेट भी मिलता है कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही करना है। ओके दोस्त, बताइए आपका कितना स्कोर बना? 30 प्रश्न आपने सही किया या नहीं? तो आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइए। लगातार क्लास आपको 11:30 AM पे प्रोवाइड करें दोस्त, तो आपको डेली लेना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। ओके दोस्त, तो इसका पीडीएफ साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कीजिए। एक बार अपने से एक नज़र प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्त। ओके, डेली का डेली साथ ही आप क्लास बस लेते रहे भाई, मिस एक दिन भी ना करेंगे आप लोग, क्योंकि देखिए मिस करेंगे तो थोड़ा सा जो हमारा दिमाग होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, वो मतलब दोबारा करने का मन इच्छा नहीं करने देता है। तो आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ करते रहना है, खासकर ग्रुप डी की एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नया सेशन में बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से करते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।